चौधरी मंजिल का चांद। चांद को तकने वालों, ईद का चांद नज़र आने में अभी 4 से 5 दिन बाकी हैं। वो दोनों जो लॉन में खड़ी आसमान की समत देख रही थी, आवाज़ पर पलटकर देखने लगी। घर के दाखिली गेट से आते फारिस और शारेज ने अपने दांतों की नुमाइश करते हुए कहा, आप दोनों के पास ये जो आंखें हैं, इन्हें पूरी तरह खोलकर गौर फरमाइए। हम चांद को नहीं, आसमान को देख रहे थे, जो बारिश होने की पेशगोई करता नजर आ रहा है। फरहीन खफगी से बोली, हाय फर्री, रुको ज़रा, मैं अभी स्टेटस डाल लूँ बारिश का। इसरा पुरजोश अंदाज में अपना फेसबुक अकाउंट खोलने लगी। हाँ तो क्या ख्याल है भाई, बारिश से पहले एक सेल्फी वीडियो हो जाए। जबकि शारेज और फारिस भी अपना मोबाइल खोले वीडियो बनाने लगे। हाँ तो नाजरीन, आप देख रहे हैं दी फारिस एंड वीर न्यूज़। आज हम आपको बताते चलें कि मतला सुबह से अबर आलूद है और बारिश होने के इम्कानात आसमान पर साफ नज़र आ रहे हैं। लिहाजा अपना अपना छाता लेकर निकल पड़ें सैर व तफरी करने। फरी ने बेख्तियार अपने माथे को छुआ। इसे ये तीनों बहन भाई यानी अपने ये तीनों चचाजाद कज़न्स कभी समझ में नहीं आते थे। फारिस और शारेज, जिनका शुरू से ही एक न्यूज़ एंकर बनने का ख्वाब था, मगर दाजान की सख्ती के बायस वो इस शोबे से महरूम रह गए, जिसकी कसर वो वक्तन फ़वक्तन यूं ही घर में और घर से बाहर न्यूज़ एंकर बनकर निकाला करते थे। और इन दोनों की छोटी बहन इसरा, जो इन 24 घंटों में कभी सोशल मीडिया पे या फिर कभी टीवी देखने में लगी रहती थी, जबकि वो खुद में मगन रहने वाली बेफिक्र सी लड़की, मगर बस एक फ़िक्र थी उसे, जो बचपन से उसके साथ थी, और वो थी उसकी बचपन की मंगनी, जो दाजान ने अपने सबसे बड़े पोते फाइक से तय कर रखी थी, जो कि उसके ताया अब्बा का बड़ा बेटा था। तैफूर चौधरी इस घर के बड़े और इन नौजवानों के दादा थे, जिन्हें वो सब दाजान कहकर पुकारते थे। और इनके इस 3 मंजिला बड़े से घर में इनके साथ इनके 3 बेटे, बहुएं और उनकी 6 औलादें रहती थीं, जिनमें फरहीन इकलौती थी। इसरा, फारिस और शारिज 3 बहन भाई थे, जबकि फाइक और रायान 2 भाई थे। फाइक काफ़ी अरसे से ऑस्ट्रेलिया में मुकीम था। उसने फाइक हुसैन को कभी नहीं देखा था, मगर बचपन से वो अपने और उसके रिश्ते के मुताल्लिक सुनती आई थी। उसके दाजान की फैक्ट्री की एक शाख ऑस्ट्रेलिया में भी थी, लिहाजा उनके बड़े बेटे होने की हैसियत से ताया अब्बा को उनकी फैक्ट्री संभालने ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ा। दाजान को अपने बेटे पे तो पूरा यकीन था, मगर विलायत के माहौल पे नहीं। लिहाजा उन्होंने ताया के ऑस्ट्रेलिया जाने से कबल अपने बड़े पोते और फर्री की मंगनी कर दी थी, जबकि एक तरह से ये इनके चौधरी ख़ानदान का रिवाज भी था। वो 15 साल की थी जब ताया अब्बा पाकिस्तान वापस लौट आए थे। तभी इन सब कज़न्स की इनके छोटे बेटे रायान से खासी दिली वाबस्तगी हो गई थी, मगर तब भी उनका बड़ा बेटा फाइक मेडिकल की तालीम के बायस ऑस्ट्रेलिया में रहता था। 18 साल गुजर गए, मगर वो अब तक वापस नहीं लौटा। उसी लम्हे फारिस के मोबाइल की बीप बजी थी, और ये उसने खोला व्हाट्सएप, जहाँ पर इन लड़कों के व्हाट्सएप ग्रुप में उसके कज़न रायान का मैसेज था। नाजुक अंदाम नौजवानों, मौसम की ख़राबी के बायस आपको मुत्तला किया जाता है कि अंदर के मौसम की पेशगोई के मुताबिक यहाँ भी कुछ गरजती बरसती सी कैफियत नज़र आती है, लिहाजा यहाँ आकर हाज़िरी दीजिए। मैसेज बंद करते ही उसने एक गहरा सांस लिया, क्योंकि अब बरसात शुरू होने वाली थी, बाहर नहीं मगर अंदर से, और वो थी दाजान की तरफ से होने वाले गुस्से की बरसात। शावीर और फारिस ने एक दूसरे को देखा और सरपट अंदर की जानिब दौड़ लगा दी, जबकि यहाँ इसरा और फर्री बेख्तियार हंस पड़ी। फारिस ने गर्दन निकालकर मोहतात अंदाज में लाउंज में झांका। तभी उसके ऊपर से शावीर ने भी गर्दन उठाकर देखा, जहाँ सामने सोफे पे
दाजान बैठे थे और रायान उनका कंधा दबाने में मसरूफ था। ये कछुओं की तरह गर्दन निकालकर क्या देख रहे हो? अंदर आ जाओ जवानों। दाजान पाक एयर फोर्स में पायलट रह चुके थे, जिसके बायस वो अपनी मखसूस करख्त आवाज़ में उन्हें जवानों कहकर ही पुकारते थे। वो धीरे से अंदर दाखिल होकर दाजान के सामने आ रुके और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी कि वो अंदर आ चुके थे और वो भी बिना रूल्स फॉलो किए। और ये एक लम्हा इनके लिए लम्हा फिक्रिया था और वो आज फिर दादा जान की औकाबी नज़रों से बच नहीं सके थे। पहले ही तुम लोगों को मेरे नाम के साथ एक अलिफ और दाल लगाने से वक्त में कमी पेशी होती थी। अब ये दाजान का जान भी रहने दो। शाबाश। दाजान की खमशकीन नज़रें खुद पे मरकूज देखते ही फारिस ने चेहरे का रुख शावीर की जानिब किया। गुस्ताख, क्या तुम जानते नहीं कि बादशाह सलामत के दरबार में सीधा पाँव पहले रखते हैं और पहला कदम रखते ही सबसे पहले सलाम दुआ करनी होती है। हाँ बरखुरदार, जैसे तुम तो मुझ पे बहुत सी रहमतें और दुआएं भेजते हुए इस घर में दाखिल हुए थे। दाजान की बात पे शावीर और रायान ने बामुश्किल अपनी मुस्कुराहट दबाई। जवाबन फारिस ने उन्हें घूर कर देखा, मगर दाजान की ऐनक के पीछे से झांकती संजीदा नज़रों से वो भी छुपा न रह सका। ये क्या दीदे फाड़ के उसे देख रहे हो जवान? मुझसे पूछो, तुम्हारा ही भाई है। तभी बाहर से फर्री और इसरा की ज़ोर शोर से आवाज़ें आने लगी। मतलब इम्कानात के मुताबिक बारिश शुरू हो चुकी थी। यहाँ दाजान की नज़रें एक बार फिर खुद पे मरकूज देखते ही शावीर और फारिस को भी यकदम बारिश का ख्याल आया। दाजान, बाहर बारिश हो रही है, हमारी बहनें बीमार ना पड़ जाएं कहीं, ज़रा हम देख के आते हैं। वो बदवक्त मुस्कुराकर कहते वहाँ से पलटने लगे और दाजान अपनी पोतियों के बीमार होने का सुनते ही थक से रह गए थे, लिहाजा उन्हें बाहर जाने से रोक ना सके। वो दोनों चलते चलते लाउंज के दाखिली दरवाजे के सामने रुक गए और आदत से मजबूर अपना मोबाइल निकालकर फिर से कैमरा ऑन करने लगे और कैमरे का रुख अब के सामने दाजान के कंधे दबाते रायान की तरफ था। जी तो नाजरीन, आप देख रहे हैं ये रायान हुसैन, दाजान के 4 नंबर वाला पोता कैसे चौधरी मंजिल की पहली मंजिल पे बैठा अपने दाजान की मसाज सर्विस करने में मसरूफ़ है, जबकि हम दोनों का रुख भी अब बाहर होने वाली बारिश की जानिब है। आप लोग भी इंजॉय करते रहें बारिश और दी फारिस एंड वीर न्यूज़। ये सारी न्यूज़ उन्होंने सरगोशी की सूरत सुनाई थी और जूही रायान की नज़रों का रुख दाजान से होते हुए उनकी तरफ हुआ, उसके दिमाग ने तेज़ी से काम किया। दाजान, जानते हैं आप बहुत जल्द न्यूज़ चैनल पे आने वाले हैं। वो हल्का सा मुस्कुराया। हैं? मैं न्यूज़ चैनल पे? लड़के क्या पगला तो नहीं गए बैठे बिठाए? कहते साथ ही दाजान ने उसकी नज़रों के ताक़ुब में गर्दन मोड़ कर देखा। जहाँ वो दोनों दांत निकाले उनकी वीडियो बनाने में महू थे, ये जाने बगैर कि बरसात अभी ख़त्म नहीं हुई थी। और दाजान पे नज़र पड़ते ही फारिस और शावीर ने बामुश्किल अपना मुंह बंद किया। यहाँ आओ ज़रा, उन्होंने लाठी से इशारा किया और वो भीगी बिल्ली बने सर झुकाए वहाँ चले आए। तुम दोनों मेरे कमरे में जाओ और सामने ड्रेसिंग पर रखा लोशन लेकर आओ। दाजान के लहजे की नरमी को महसूस करते हुए उन्हें कुछ ढारस मिली थी। जी दाजान, अभी लाए। वो लम्हा भर में वहाँ से गायब हो गए। वापसी में उनके हाथ में एक लोशन की डब्बी थी। चलो अब लगाओ इसे मेरे पैरों पे। उन्होंने अपने साफ रंगत के बूढ़े पैर आगे किए। लोशन का ढक्कन खोलते हुए फारिस और शावीर ने खा जाने वाली नज़रों से रायान को देखा, जो मसरूर सा मुस्कुराकर उनकी तरफ झुका और कहने लगा, हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, अकेले नहीं डूबेंगे। हाँ तो न्यूज़ एंकर बनने का ख्वाब अब तक जिंदा है? दाजान की आवाज़ पे
وہ مکمل طور پر ان کی جانب متوجہ ہوئے۔ یہاں دیکھیں داجان، یہاں آپ کو ہمارے ٹوٹے خوابوں کی کرچیاں نظر آئیں گی۔ انہوں نے اپنی آنکھوں کی جانب اشارہ کیا، جبکہ داجان نے اپنی لاٹھی پہلے فارس کے پھر شاویر کی ٹانگ پہ دے ماری۔ یہ لا کے آرٹیکلز کون پڑھے گا؟ انہوں نے خوخار نظروں سے شاویر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر ان کی توپوں کا رخ فارس کی جانب ہوا۔ اور تم، یہ سائیکالوجی کے امتحانات تمہارے ابا دیں گے؟ جبکہ ان کی بات پہ رایان نے معصومیت سے کہا، داجان، یہاں بس میں ہی ایک لائق ہوں نا؟ برخوردار، تم زیادہ معصوم لہجہ اختیار نہ کرو، آخر کو میرا ہی خون ہو۔ انجینئرنگ کا آخری سال پورا کر کے جب تک باقاعدہ اس عہدے پر فائز نہیں ہو جاتے، مجھ سے کوئی امید نہ رکھنا۔ اور آج ایک بار پھر اس قدر عزت افزائی پر وہ تینوں خفگی سے داجان کو دیکھنے لگے۔ اسے آج صبح سے ہی شدید قسم کی بوریت محسوس ہو رہی تھی۔ ابھی اسرا لاؤنج میں بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی جب وہ وہاں چلی آئی۔ اسرا، چلو کہیں باہر سیر و تفریح کرنے چلتے ہیں۔ نہیں فری، یہ رمضان کا آخری عشرہ ہے، ابھی ہم باہر نہیں جائیں گے۔ وہ کتاب سے نظریں ہٹاتے ہوئے بولی، اچھا، تھوڑی دیر یہاں ہمارے اپنے علاقے کے پارک میں ہی چہل قدمی کر لیتے ہیں، روزے میں بھی کچھ ورزش ضروری ہوتی ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر کتاب بند کی اور اس کا ہاتھ پکڑے اپنے ساتھ باہر لے جانے لگی۔ اس پل وہ دونوں پارک میں ٹہل رہی تھیں، تبھی اچانک چلتے چلتے فری کے قدم یک رک گئے۔ پارک کے سامنے قطار میں کھڑے بنگلوں میں سے اس ایک خوبصورت سے بنگلے میں کوئی شخص اپنے سامان سمیت داخل ہو رہا تھا۔ پھر اس نے پلٹ کر شاید اپنے ملازم سے کچھ کہا، تب اس کی نیم رخ فری کی جانب تھا۔ سیاہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس، دراز قد و قامت اور صاف رنگت، آنکھوں پہ سیاہ گلاسز لگائے، وہ جو بھی تھا بہت دلکش لگ رہا تھا۔ فری نے ساتھ کھڑی اسرا کا شانہ ہلایا اور کونیوں سے سامنے اشارہ کرنے لگی۔ یہ کون ہے؟ کون ہے؟ اسرا حیرت سے پوچھنے لگی۔ مجھے نہیں معلوم، تبھی تو تم سے پوچھ رہی ہوں اسرا۔ وہ خفا ہوئی۔ میں بھی نہیں جانتی فری، جواباً وہ معصومیت سے بولی۔ اسی ثنا میں سے ان کی ایک پڑوسی امرا ان دونوں کو دیکھتے ہی اس سمت چلی آئی، جو کہ اس بنگلے کے ساتھ والے بنگلے میں رہتی تھی جہاں ابھی وہ شخص داخل ہوا تھا۔ تم دونوں کافی دنوں بعد نظر آئیں آج یہاں؟ بس آج کچھ بوریت محسوس ہو رہی تھی تو چلے آئے چہل قدمی کرنے۔ جواباً وہ ہلکا سا مسکرائی اور تبھی فری کے دماغ نے تیزی سے کام کیا۔ سنو امرا، کیا تمہارے ساتھ والے بنگلے میں کوئی نئے لوگ رہنے آئے ہیں؟ ہاں، ایک نوجوان ہے، آسٹریلیا سے آئے ہیں، ڈاکٹر ہیں، اور بھائی کے دوست بھی، وہ چہکتے ہوئے بولی، جس پہ انہوں نے محض سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ جب امرا وہاں سے جا چکی تو وہ نوجوان ایک بار پھر گیٹ کھول کر باہر نکلا تھا۔ تبھی فری نے اسرا کے کان میں سرگوشی کی۔ آسٹریلیا سے آیا ہے؟ ویسے دیکھنے میں گورا بھی لگتا ہے، مگر آنکھیں اس کی کچھ چینیوں جیسی ہیں۔ اس کی بات سننے کے بعد اسرا نے بغور اپنا اور اس کے ہاتھوں کا رنگ دیکھا۔ لیکن تم اور میں بھی تو گورے ہیں فری، وہ خفگی سے بولی۔ اوفو، میرا مطلب ہے ولایتی، غیر ملکی لگ رہا ہے۔ نہیں، امرا نے ابھی بتایا تو کہ اس کے بھائی کے دوست ہیں، یقیناً مسلم ہی ہوں گے۔ ویسے بھی آسٹریلیا میں تو بہت سے مسلمان رہتے ہیں۔ یہ تو ہے۔ اور اب کے آسٹریلیا کے نام پہ وہ دونوں بے اختیار چونکی۔ کیا تم بھی وہی سوچ رہی ہو فری جو میں سوچ رہی ہوں؟ پہلے یہ بتاؤ کہ تم کیا سوچ رہی ہو؟ فری نے کھوجتی نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ ڈاکٹر آسٹریلیا سے آئے ہیں، ہو سکتا ہے یہ فائق بھائی کو بھی جانتے ہوں، وہ پرسوچ انداز میں بولی۔ مگر وہاں بہت سے شہر ہیں، کیا معلوم وہ کہیں اور رہائش پذیر ہوں۔ وہ محض
उदासी से सर झटक कर रह गई। इत्तेफाक कम होते हैं मगर होते ज़रूर हैं फर्री। इसरा की इस कदर समझदारी से कही गई बात पे वो हैरान रह गई। अच्छा, मगर हम ये सब मालूम कैसे करेंगे? तुम्हारी वो बिल्ली आजकल बीमार है ना, जो दाजान ने तुम्हारी ज़िद पे रूस से मंगवाई थी? जवाबन उसने इस बात में सर हिलाया और वो हल्का सा मुस्कुराई, जबकि उसकी बात का मफहूम समझते ही फरी घर की जानिब लपकी। चंद लम्हे बाद उसकी वापसी अपनी बिल्ली के साथ हुई। उन दोनों ने उस बंगले के गेट पर पहुंचकर बैल बजाई। इसरा ने घबराकर इर्द गिर्द निगाहें दौड़ाईं। तभी गेट खुलने की आवाज़ आई। जी फरमाइए, मुकाबिल ने संजीदगी से कहा। जी, हमने सुना है यहाँ कोई नए डॉक्टर रहने आए हैं, क्या आप हमें उनका पता बता सकते हैं? फरी ने खुद का तैयार करदा जवाब पेश किया। गालिबन वो डॉक्टर मैं ही हूँ, कहिए। दरअसल मेरी ये बिल्ली बीमार है। सुना था आप ऑस्ट्रेलिया से आए हैं और ये भी वहीं की है, इसलिए आपसे इलाज करवाना बेहतर समझा। बेख्तियार लबों से यही जुमला निकला। शक्ल से तो आपकी बिल्ली रूस की लगती है, मगर मैं फिर भी शक्ल से जानवरों का डॉक्टर बिल्कुल नहीं लगता। और वो गेट बंद करने लगा। मगर मेरी बिल्ली का इलाज तो अच्छू। बात के दरमियान में उसे एक ज़ोरदार छींक आई। मोहतरमा, पहले आप यकीन दहानी कर लें कि आप दोनों में से बीमार है कौन, आप या आपकी बिल्ली। और ये हुआ था उसके मुंह पे गेट बंद। मैंने कहा था ना फरी, इज़्ज़त अफजाई हो गई तो। इसरा बेबसी से बोली। मेरे वतन में, मेरे इलाके में, मेरे ही मुंह पे दरवाज़ा बंद। ऑस्ट्रेलियन भला। वो पैर पटक कर बड़बड़ाती हुई आगे बढ़ गई। यहाँ पर ये पाठ अख्ताम को पहुँचा। मज़ीद पाठ सुनने के लिए उर्दू नॉवल ज़बर प्राइड को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना मत भूलिएगा।